क्या लोगों की जान एक बार फिर से जोखिम में है? दिल्ली हाई अलर्ट पर है, लेकिन हमारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि लाल किले पर कोई अलर्ट नहीं है, कोई चाक चौबंद के इंतजाम नहीं। हमें यहाँ ना कोई सुरक्षा नजर आई, ना QRT नजर आई। हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, लिहाजा अव्यवस्थाओं का अंबार है। बैरिकेटिंग है, मेटल डिटेक्टर मशीन है, और अगर कुछ नहीं है तो वो है दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी। फिलहाल अभी मेटल डिटेक्टर मशीन चालू भी नहीं है। समय के साथ साथ ना लोग बदले, ना हालात बदला, ना प्रशासन बदला। तस्वीरें जस की तस हो गई और स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई। नए साल के मद्देनजर देश के तमाम टीवी चैनलों पर आपने देखा होगा कि दिल्ली हाई अलर्ट पर है और चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन हमारी रिपोर्ट्स ये कह रही है कि लाल किले पर कोई अलर्ट नहीं है, कोई चाक चौबंद के इंतजाम नहीं है। अब हमारी स्क्रीन पर देखिए, मैं आपको अगर एक तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये वही लाल किला है जो अब से कुछ दिन पहले यहाँ लोगों में करंट दौड़ा करता था, डर का करंट। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले आत्मघाती हमला हुआ, बम का धमाका हुआ और सब कुछ तितर बितर हो गया। ऐसे में हमें उम्मीद थी कि नए साल के मौके पर यहाँ कुछ तस्वीरें बदली हुई नजर आएंगी। यहाँ CISF का एक जमावड़ा नजर आएगा, QRT का जमावड़ा नजर आएगा, इसके साथ ही साथ RPF और दिल्ली पुलिस की चौकसी नजर आएगी। लेकिन हम इस पूरे इलाके में घूमे, हमें यहाँ ना कोई सुरक्षा नजर आई, ना QRT नजर आई, और ना ही कोई CRPF या CISF जैसी तमाम एजेंसियां सुरक्षा के मद्देनजर नजर आई। लेकिन उसके विपरीत अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये गौरी शंकर मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं और हालात पहले से ज्यादा बदतर हैं। बदतर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा और तमाम निजी कैब कंपनियों के जो चालक हैं वो एक जमावड़ा लगाए बैठे हैं। लोगों के लिए चलने तक की सड़क पर जगह नहीं है। जैसे तैसे लोग किसी भी तरीके से रोड क्रॉस कर पा रहे हैं। सड़कों पर अतिक्रमण इतना है कि यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, लिहाजा अव्यवस्थाओं का अंबार है। और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पिछले कुछ दिनों पहले जो हादसा दिल्ली के अंदर देखा गया, लाल किले पर देखा गया, उसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। नए साल के मौके पर सुरक्षा चाक चौबंद होगी, लेकिन आलम यह है कि सुरक्षा पहले से भी ज्यादा बदतर है। और बदतर इसलिए है क्योंकि क्या लोगों की जान एक बार फिर से जोखिम में है? क्या जिस तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट देश में नए साल के मद्देनजर हाई अलर्ट पर है, क्या लोकल इंटेलिजेंस जो LIU है वो भी हाई अलर्ट पर है? हालात आपके सामने हैं, तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं, और ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए वो बिल्कुल है ही नहीं। ना के बराबर तो नहीं कहा जा सकता, है ही नहीं। चलिए अब मैं आपको चांदनी चौक की तस्वीर दिखाता हूँ। ये मैंने आपको मेन लाल किले रोड की तस्वीरें दिखाई कि क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्था के इंतजाम थे, सुरक्षा चाक चौबंद पर थी। यहाँ पर जैसे हालात थे, अगर मैं पार्किंग की बात करूं तो पार्किंग के भी सड़कों पर गाड़ियों की पार्किंग है, ई-रिक्शा सड़कों पर रुके हुए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस कितनी चौकस है, कितनी मुस्तैद है। क्या लोगों की जान अब इतनी सस्ती हो गई है कि किसी को भी, आम नागरिक की जिंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां यहाँ पर जैसे तमाशबीन बनी हुई हैं और हालात बद से भी बदतर हैं। जब दिल्ली में हाल ही में लाल किले पर बम धमाका हुआ, मुझे लगता है कि इससे पहले के हालात बेहतर थे, लेकिन अब जब नए साल का आगाज है तो हालात बेहद भयावह हैं। चलिए गौरी शंकर मंदिर की तरफ की तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम चांदनी चौक में प्रवेश करें तो आप हमारे इस तरफ देखेंगे, ये तमाम गौरी शंकर मंदिर और तमाम मंदिर हैं।
लोगों का फुटफॉल आप नए साल के आगाज को लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना भारी जमावड़ा है। लोग दूर दूर से देश के अलग अलग कोने से लाल किले में घूमने पहुंच रहे हैं और चांदनी चौक की तरफ घूमने पहुंच रहे हैं। हाँ जी भैया, क्या करें? ये जो पार्किंग लगा है इसके बारे में बात करो ना आप। पार्किंग क्या समस्या है लोगों के लिए? समस्या नहीं तो किस तरीके की दिक्कतें आती हैं? ट्रैफिक का दिक्कत है। पार्किंग से किस तरीके की लोगों को दिक्कत है? ट्रैफिक का दिक्कत है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। ट्रैफिक रोड जाम होता है, तो इसको लेकर क्या कोई एक्शन सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ? रोड वहाँ से बिल्कुल क्लियर ये होना चाहिए बिल्कुल। ये रोड का कोई अति हुआ जगह जगह थोड़ा ना इसका बनाने का, पार्किंग जगह थोड़ा होता रोड का। हाँ, रोड होना चाहिए क्लीन। बिल्कुल। तो क्या लगता है जिस तरीके से सड़कों पे अतिक्रमण है, ये जिस तरीके से ई रिक्शा है, ऑटो चालक है, कैब चालक है, पार्किंग है, क्या ये हादसों को दावत देते हैं? और बहुत दावत दे रहा था बिल्कुल। लोगों की जान बेहद सस्ती सी नजर आती है प्रशासन को। प्रशासन को क्या, ये मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है ये लेके, इसको पार्किंग लेके। अच्छा, पार्किंग जो रोड बना हुआ है बहुत दिक्कत की बात है। ये आम जनता को परेशानी, जाम इसी से लगता है। जाम से लगता है, ज्यादा जाम लग रहा है इससे। ठीक है, देखिए भैया हैं, भैया कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग कहीं ना कहीं एक अतिक्रमण को दावत देती है। फिलहाल अंदर चलते हैं और इससे लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा बना रहता है। देखिए अब हम थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ जाएगी। नए साल के आगाज को लेकर यहाँ पर मेटल डिटेक्टर मशीन और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से लेकर दूर दूर तक कहीं भी देखेंगे तो दिल्ली पुलिस की तमाम बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी और इस तरीके की कुछ तस्वीरें चांदनी चौक की सड़कों पर आपको नजर आने वाली है। लेकिन बैरिकेडिंग है, मेटल डिटेक्टर मशीन है और अगर कुछ नहीं है तो वो है दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी। दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से यहाँ पर फिलहाल रिपोर्ट करने तक मौजूद नहीं है। और अब मैं अगर इसके आगे चलूं तो फिलहाल अभी मेटल डिटेक्टर मशीन चालू भी नहीं है। अगर आप देखें तो चालू नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भीड़ की बात की जाए, नए साल के आगाज को लेकर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है, फुटफॉल लोगों का लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा के बंदोबस्त के क्या इंतजाम किए गए हैं। ये वही जगह है जब बम ब्लास्ट हुआ था तो इस पूरी जगह को सील कर दिया गया था। यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहीं बैठकर आराम फरमाया करती थी। लेकिन अब ठीक वही जगह अब आप देख सकते हैं, वहां इस तरीके के अमरूद बिक रहे हैं जहां इस तरह बम धमाका हुआ था। और ऐसे में इतना तो है कि जो बैरिकेडिंग है, ये दृश्य बम धमाके के कुछ दिन बाद तक देखने को मिला था और उसके बाद ये बैरिकेडिंग यहाँ से हटा दी गई थी। लेकिन नई साल के आगाज पर शायद ये भी संभव है कि अब चौकसी बरतने की तैयारी की जा रही हो। चारों तरफ सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। सीसीटीवी लगा दिए गए हैं या ये कहा जा सकता है कि सीसीटीवी पहले से ही लगाए गए हैं, जिनसे लगातार अवैध गतिविधियों की निगरानी की जा रही है। उसके अलावा अब जिस तरीके से नए साल के आगाज को मैं सुरक्षा के लिहाज से बात कर रहा था, तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी ये खाली पड़ा हुआ है और ये तस्वीरें चांदनी चौक की हैं। लगातार भीड़ से चांदनी चौक लबालब है। हालात समय के साथ साथ ना लोग बदले, ना हालात बदला, ना प्रशासन बदला, तस्वीरें जस की तस हो गई और स्थिति वैसी की वैसी ही हो गई। फिलहाल जो तैयारियां दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए वो चांदनी चौक पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में अगर आप चांदनी चौक आने की या घूमने की सोच रहे हैं तो आपको तय करना है कि आपको चांदनी चौक में आना है या नहीं आना है। देखिए सीसीटीवी के भरोसे नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी सीसीटीवी ठीक उसी जगह लगे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में एक भयंकर आत्मघाती हमला हुआ जिसमें कई लोगों की जान चली गई। और अब नए साल का आगाज होने को है, या ये कह लीजिए नए साल में हम प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में स्थितियां बेहद भयावह हैं, डरावनी तस्वीरें हैं और पुलिस की चौकसी और लोगों के सतर्कता ना के बराबर नजर आ रही है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।